हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ बेल की शरबत की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से झटपट से बनाएंगे। आपको तो पता ही है बेल कितना फ़ायदेमंद फल है। अगर इसका हम शरबत रोज़ पीते हैं ना, तो हमें गर्मी भर ठंडक तो देगा ही, साथ में हमें एनर्जेटिक भी रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 2 बेल। हमारे यहाँ पर ना इसे सिल्फर बोलते हैं। तो इसे पहले फोड़ लेना है। अगर आप बेल बोलोगे ना तो यहाँ पर गाली समझा जाता है। तो इसे फोड़कर यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। इसका सारा गूदा हमें चम्मच की सहायता से निकाल लेना है। तो देखिए पके हुए हैं तो बहुत ही आराम से निकल जाते हैं, और ये खाने में भी बहुत ही मीठे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीनी भी डालने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो बेल है ना, जैसा हो, मीठा हो, थोड़ा कम मीठा हो, उसी के अनुसार आपको चीनी डालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इसे ठंडा ठंडा पानी डाल दिया है, और इसे हमें अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो हम इसे जैसे जैसे मैश करते जाएंगे वैसे वैसे ये गाढ़ा होते जाएगा। तो हमें इसमें पानी डालते जाना है और इसे अच्छी तरह से मैश करते जाना है। तो यहाँ पर इसे मैंने मैश कर लिया है, लेकिन अभी ये बहुत ही गाढ़ा है। तो मैं इसमें हल्का हल्का पानी डालते जाऊंगी और इसे छानते जाऊंगी, क्योंकि इतना गाढ़ा जल्दी निकलेगा ही नहीं। तो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा कर पानी डाला और इसे छान लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारा छान लिया है, और इतना सारा इसमें से इसका पूरा बीज और जाली वगैरह जो अंदर इसके जाली जैसी होती है ना, सब निकल कर आ गया है। और आप देख सकते हो रस कितना अच्छा सा, कितना सारा निकल चुका है। इसमें टोटली मैंने 1 लीटर ठंडा पानी डाला है। अब साथ में मैंने डाल दिया इसमें 150 ग्राम चीनी और आधा चम्मच काला नमक, और इसे अच्छी तरह से हमें फेंट लेना है, जिससे कि चीनी इसमें मेल्ट हो जाए। अगर आप इसमें शुगर पाउडर यूज कर रहे हो ना, तो आपको इतना ज़्यादा फेंटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसे मिक्स कर देना, बस हो जाएगा। तो आप अपने पसंद के अनुसार इसमें चीनी कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए डीप फ्रीज में। तो यहाँ पर मेरा ये रस हो गया है ठंडा। तो मैं आइस क्यूब के साथ इसे ठंडा ठंडा करूँगी सर्व। इस रस को ना जितना आप ठंडा कर सर्व करो ना, उतना ही पीने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इस गर्मी बेल के शरबत को एंजॉय करें। बाय बाय।